अस्सलामुअलैकुम। सिर्फ 2 चम्मच घी, ना खोया, ना मिल्क पाउडर, ना कोई शरबत बनाने का झंझट। एकदम दानेदार ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। सिर्फ एक लड्डू दिन में खाने से हड्डियां फौलाद की तरह मजबूत, तमाम दर्द चुटकियों में खत्म। ये आप आजमा कर देख लें। ये लड्डू ताकत से भरपूर होने के साथ साथ जिस्म के बहुत सारी बीमारियों का इलाज इन लड्डुओं के अंदर मौजूद है। जैसे जिस्म के तमाम दर्दों को ख़त्म करने में, जिस्म में एनर्जी पैदा करने के लिए, और इसके अलावा जिस्म में जैसे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों में दर्द रहता है, तो इंशाल्लाह इन तमाम बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी आज हम ये जो लड्डू बना रहे हैं, ये हम आज बना रहे हैं गंदम के आटे से। तो इसके लिए ये हमने मेजरिंग करके लिए है 1.5 कप के करीब गंदम का आटा। गंदम के आटे को आप अच्छे तरीके से छान कर लीजिएगा। आपके पास जो भी मेजरिंग कप है आप उससे नाप करके ये गंदम का आटा हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें आधा कप के करीब डाल देंगे सूजी। दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमने दोनों चीज़ों को, सूजी को और आटे को, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पे करेंगे। अब हम लेंगे पैन। अब हम पैन के अंदर 1 कप भर के डालेंगे मिल्क। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब घी। बहुत ज़्यादा आप घी ऐड ना कीजिएगा, सिर्फ हम 2 चम्मच ही घी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से बॉयल आने तक पका लेंगे। घी आप देसी भी ले सकते हैं, जो नॉर्मल घी यूज करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। सिर्फ आप ऑयल ना डालिएगा क्योंकि ऑयल की स्मेल आती है। ठीक है, आप देख सकते होंगे कि दूध को अच्छी तरीके से बॉयल आ चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे, दूध को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। दूध को हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब हमने जो मैदा और सूजी मिक्स की थी इसके अंदर हम डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते होंगे कि हमने बैटर में दूध शामिल कर लिया है। अब हम हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बैटर को ना हम बहुत ज्यादा नरम रखेंगे, ना ज्यादा हम सख्त रखेंगे। ठीक है, आप देख सकते होंगे कि डो को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इस तरीके से रफली से छोटे छोटे पीसेस में ये एकदम पतला सा बना लेंगे। आप अगर फुल रोटी भी बनाना चाहें तो रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में सेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम छोटे छोटे पीस बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इस तरीके से ये पीसेस डाल देंगे और गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि एक तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ गया है, तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह जबरदस्त हमारे ये फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। ये देखिए, इसी तरीके से हम ये तमाम पीसेस डाल देंगे और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छी तरीके से तमाम पीसेस को फ्राई कर लिया है। अब हम लेंगे जार के अंदर हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर डाल देंगे ताकि ग्राइंड करने में हमें मुश्किल ना हो। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी ये ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये एकदम दानेदार सा बैटर चाहिए। ये देखिए, हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया और ये माशाल्लाह जबरदस्त हमारे दानेदार सा बैटर रेडी हो चुका है। ये देखिए, एकदम जैसी चूरी होती है, बिल्कुल इस तरीके से हमने ये बैटर रेडी कर लिया है। ये देखिए, माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम कढ़ाई में लेंगे 2 चम्मच के करीब मजीद घी। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये हमने लिए हैं नारियल। नारियल को हमने इस तरीके से दरमियाने पीसेस में कट कर लिया है। ना हमने बहुत ज्यादा मोटे रखे हैं और ना ज्यादा हमने पतले किए हैं। नारियल हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होती है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ। सौंफ हमने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब। अच्छा जी, अब हमने ली है खजूर। खजूर को भी हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर ली है। अब हम लेंगे पिस्ते। पिस्ते भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम। इसके साथ ही हम डाल देंगे काजू। काजू को भी हमने इस तरीके से बारीक कटिंग कर ली है। अच्छा जी, अब हम डालेंगे तकरीबन आधा कप के करीब किशमिश। ड्राई फ्रूट अगर आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मज़ीद इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमने ये तकरीबन 3-4 चम्मच ही ऐड किए हैं। अब हम इनको हल्का सा रोस्ट करके लेंगे। एक तो ये हल्के से क्रिस्पीपन आ जाता है, दूसरा ये बहुत ही मज़ेदार हो जाते हैं। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह ज़बरदस्त हमने ये तमाम ड्राई फ्रूट भी हल्के से रोस्ट कर लिए हैं। अच्छा जी, अब हमने ये जो गंदम के आटे से ये बैटर रेडी किया था, इसके अंदर हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी।
अगर आप चीनी कम पसंद करते हैं तो आप कम डाल दें, लेकिन हम इसमें 1 कप डाल देंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें तकरीबन आधा कप के करीब डाल देंगे नारियल का बुरादा। अब हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो भी हम डाल देंगे। ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें हमें कोई चीज़ मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और ये हेल्दी लड्डू बनने वाले हैं। अगर आप चीनी पसंद नहीं करते तो आप इसमें शक्कर वगैरह भी डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा ये बैटर हमने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, अब हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े जिस साइज में बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से दरमियाने साइज के ये लड्डू बनाएंगे। लड्डू के बैटर में हमें कोई भी दूध वगैरह या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारे लड्डू खुद ही बैंड हो जाएंगे, यानी कि अच्छे तरीके से बन जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे ये लड्डू की शेप आई है। आप इस तरीके से तमाम लड्डू बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए आप अच्छे तरीके से दोनों हाथों में प्रेस करके ये लड्डू बनाइएगा। इससे लड्डू ना ही टूटेंगे ना ही बिखरेंगे। ठीक है। नज़र की कमज़ोरी, जिस्म की कमज़ोरी, सर दर्द, यानी कि सब कुछ सिर्फ एक लड्डू खाने से आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। आप ये बच्चों को बना कर दें, घर के बुजुर्गों को बना कर दें, यकीन माने सबके लिए ये बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं। अगर आपके जिस्म में कहीं भी दर्द है तो इंशाल्लाह इन लड्डू के इस्तेमाल से वो जिस्मानी दर्द ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।